I'm genuinely born again and repentant, and I try to keep my conscience clear. पहला प्रश्न है, मैंने वास्तविकता में नया जन्म पाया है और मैं मन भी फिरा चुका हूँ, But I find I have to force myself to read the Bible और मैं अपने विवेक को भी साफ रखता हूँ, पर मैंने अपने अंदर पाया है कि मुझे बाइबल पढ़ने के लिए अपने आप पर जोर डालना पड़ता है, दबाव डालना पड़ता है, and prayer doesn't come naturally to me. और मेरे लिए प्रार्थना करना भी बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है। Is this abnormal for a saved person? क्या एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के लिए या उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए ये असामान्य है क्या? This is not abnormal. ये कोई असामान्य बात नहीं है, It's a perfectly normal experience. ये बिल्कुल स्वाभाविक सा एक सामान्य सा एक अनुभव है, Because in the beginning, we are so used to a sinful way of life, क्योंकि शुरुआत में हम इतने आदी हो जाते हैं एक बिल्कुल साधारण जीवन शैली से, and we're not naturally eager to read the Bible. It's like little children. और हम स्वाभाविक तौर पर हमें बाइबल पढ़ने की एक उत्साह नहीं होता, ये बिल्कुल छोटे बच्चों के समान है। You know, it's very difficult to get a little children to eat food. क्या आप जानते हो छोटे बच्चों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है। I've seen so many small children in different homes to force them and force them and force them to eat food, even though food is very good for them. मैंने देखा है कई अलग अलग घरों में कई छोटे बच्चों को उनके ऊपर कितनी जोर जबरदस्ती करना पड़ता है, कितना दबाव डालना पड़ता है कि खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ, इसके बावजूद कि खाना उनके लिए अच्छा है, They don't have the sense for it. वो अब तक उसके मूल्य को नहीं जानते, वो समझ नहीं पाते इस बात को। But then once a person grows up and he understands the value of food, they're so eager to have a good meal. The same. पर एक बार कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है, फिर वो और खाने के मूल्य को समझ जाता है, फिर उसके खुद अंदर से एक आतुरता होती है, एक उत्साह होता है खाना खाने के लिए। Way, sometimes it's very difficult to get little children to go and have a shower and बिल्कुल वैसे ही कभी-कभी बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों को ये कहना कि जाकर नहा लो have a bath and cleanse yourself. या नहाकर खुद को शुद्ध करो, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। They remain dirty and it doesn't bother them. उनको वैसे ही गंदगी में अगर वो रहे तो उन्हें उस बात की कोई परवाह नहीं होती। But as you grow older, you are very eager to keep your body clean and healthy and to take a shower. पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप बहुत खुद अपने आप पर ध्यान देते हो कि आप अपने आप को साफ करो, स्वच्छ रखो और प्रतिदिन नहाओ। So in the same way, keeping our conscience clear is like that. बिल्कुल वैसे ही हमारे विवेक को साफ रखना ऐसा ही है। When you get a little more mature, you realize it's very important to keep my conscience clear, more important than keep my body clean. और जैसे आप ज़्यादा प्रौढ़ हो जाओगे, ज़्यादा सयाने हो जाओगे, आप इस बात के महत्व को समझोगे कि अपने विवेक को साफ रखना मेरे शरीर को साफ रखने से भी कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। I must keep my conscience clean. मुझे अपने विवेक को साफ And रखना more है। important than eating food is to feed myself on scripture. और खाना खाने से भी महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपने आप को बाइबल के उन वचनों से तृप्त करूं या उसको खिलाऊं। Prayer is like breathing. और प्रार्थना करना ये सांस लेने की तरह है। You know that some people have breathing difficulties. क्या आप जानते हो कुछ लोगों को सांस लेने में समस्या होती है, Asthma. They अस्थमा होता है, can't breathe properly. उनको दमा की तकलीफ होती है और वो सही से सांस नहीं ले पाते। And some people, if you have breathing difficulty, you'll never take it as unimportant. और अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप कभी इसको महत्वपूर्ण नहीं समझोगे, कम महत्वपूर्ण नहीं समझोगे। You'll go to a doctor and say, why am I having breathing difficulty? आप तुरंत एक डॉक्टर के पास जाकर कहोगे कि क्यों मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। There are people who have pumped things into their mouth in order to be able to breathe properly. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने मुंह में एक पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके वजह से वो अच्छे से सांस ले पाते हैं। So, keeping our conscience clear is like keeping our body clean. और हमारे विवेक को साफ रखना बिल्कुल हमारे शरीर को साफ रखने के समान है। Reading the Bible is like eating food. बाइबल को पढ़ना खाना खाने के समान है। Prayer is like breathing. और प्रार्थना करना सांस लेने के समान है। All these things when we are grown up we value tremendously. ये सारी चीजें ऐसी है, एक बार जब हम बड़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, हम इन तीनों चीजों का बहुत ज्यादा मूल्य करते हैं। And particularly if you can't breathe, you go to a doctor immediately. और विशेषकर अगर आप सांस नहीं ले पाते तो आप तुरंत एक डॉक्टर के पास चले जाते हो। But so many believers, they hardly ever pray and they don't seem to be bothered by it. पर अधिकतर कई ऐसे विश्वासी हैं शायद ही कभी प्रार्थना करते होंगे और उनको इस बात की कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। Something is wrong. कुछ तो गलत है। So that is it. If we don't take your Christian life seriously, और इसलिए अगर आप आपके मसीही जीवन को गंभीरता से नहीं लेते तो
and say, Lord, the most important thing in my life is my relationship with you. और ये नहीं कहते कि प्रभु मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके साथ मेरा जो रिश्ता है, आपके साथ जो मेरा संबंध, वो सबसे महत्वपूर्ण है And more important than physical health or anything else. और मेरे शारीरिक स्वास्थ्य या किसी और चीज से If I बढ़कर। take that seriously, then I put all these things in the proper place and I say, I must keep my heart clean. और अगर मैं इन चीज़ों को समझ जाता हूँ, फिर मैं इन चीज़ों को अपनी इसको सही मूल्य दूंगा और उनको सही स्थान पर रखूंगा और मैं कहूंगा कि मुझे अपने हृदय को साफ रखना है। I must be able to breathe in, मुझे must be able to talk to the Lord. मुझे सही से सांस लेते आना चाहिए, मतलब मुझे प्रभु से बात करनी It's है। not in times of kneeling down and praying, ये नहीं कि हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, वो समय बिताते हैं, but all the time having a heart open to pray. पर निरंतर हमारा हृदय खुला होना कि हम प्रार्थना करते You हैं। know, I used to hear of people who spend 1 hour in prayer, 2 hours in prayer. मैं उन लोगों के बारे में सुनता था जो प्रार्थना में 1 घंटा बिताते हैं, 2 घंटे बिताते हैं। And I thought, boy, sometimes I tried to do that and my mind would wander. और मुझे लगता था कि मैंने ये करने की कोशिश की है, पर मेरा मन यहाँ वहाँ भटक जाता था। And so I say, I'm going to pray whenever I feel like it. और फिर मैं कहने लगा कि मैं तभी प्रार्थना करूंगा जब कभी मुझे प्रार्थना करने को महसूस होगा तब। And so 61 minute prayers in a day, that's 1 hour of prayer. और फिर अगर मैं 60 बार एक दिन में 1-1 मिनट की प्रार्थना करूं, वो 1 घंटे की प्रार्थना हो गई। 121 minute prayers in a day is 2 hours of prayer. 120 बार अगर मैं 1-1 मिनट की प्रार्थना करूं दिन में, तो वो 2 घंटे की प्रार्थना हो गई। That, I find it's much easier like that मैं पाता हूं कि मेरे लिए ये ज्यादा आसान होता है to pray when we feel like it. कि हम तब प्रार्थना करें जब हमें वो करने की इच्छा हो। And sometimes, of course, you can wait for a longer time. और कभी-कभी शायद आप लंबे समय के लिए प्रार्थना But कर if you सकते हो। find that in prayer your mind is wandering, पर अगर आपको ये एहसास होता है कि प्रार्थना करते वक्त आपका मन यहाँ वहाँ भटक जाता है, तो get up and walk around and pray whenever you feel like it. And उठकर कहीं चलने लगिए और आपको फिर जब प्रार्थना करने का एहसास हो तो प्रार्थना you कीजिए। have a burden. और जब विशेषकर आपको कोई बोझ हो। And reading the Bible is just a matter of habit. और बाइबल पढ़ना ये एक आदत की बात है। You say, Lord, I want to get up in the morning. I want to start spending, even if you spend only 5 minutes. और कहिए, प्रभु मैं सुबह जल्दी उठकर तेरे वचन के साथ समय बिताना चाहता हूँ, चाहे आप केवल 5 मिनट ही क्यों ना बिताते हो। Read some verse, particularly New Testament, कोई वचन पढ़िए, विशेषकर नए नियम में, and say, help me to live by this verse today. और कहिए, प्रभु मेरी सहायता कर कि इस वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को जीऊं।